डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप कि आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। मैंने ट्रांसफॉर्मर के अभी तक 3 से 4 पार्ट डाल चुका हूँ मैं। तो आप उसको अच्छे से वॉच करिए और जो भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, ओके। तो आज हम ट्रांसफार्मर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए, आज हम जानने की कोशिश करेंगे वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अप का मतलब बढ़ा रहा है किसी चीज़ को, अब वो किसको बढ़ाएगा? भाई ट्रांसफार्मर की बात है तो वोल्टेज को ही बढ़ाएगा, ओके। ट्रांसफार्मर की बात है तो वोल्टेज को ही बढ़ाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम कह सकते हैं कि यह वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलता है, ठीक है। तो स्टेप अप की बात हम कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि हम आपको इसका फिगर दिखाएं तो आप देखिए, इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम है। अगर टर्नों की संख्या कम है तो वोल्टेज भी कम ही आएगा, और यहाँ पे टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज आएगा कम, लेकिन ये कन्वर्ट करेगा ज़्यादा में, ठीक है। मान लिया यहाँ पे 100 वोल्ट आ रहा था तो ये 200 में कन्वर्ट कर देगा। मान लिया यहाँ 500 वोल्ट आ रहा था तो ये 1000 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाता है। तो टर्नों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में कम होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में। तो जब अब हम देखें E1 और E2, E1 में वोल्टेज होगा कम और E2 में वोल्टेज होगा ज़्यादा। इसी प्रकार N1 में नंबर ऑफ टर्न्स, N1 का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, तो N1 में टर्न्स कम है और N2 में टर्न्स ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप फिगर में देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या होती है ज़्यादा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या होती है कम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज आएगा ज़्यादा और ये सेकेंडरी वोल्टेज को करेगा कम, ठीक है। तो ये देखिए आप, इसमें प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है और सेकेंडरी में वोल्टेज आ रहा है कम। और इसमें N1 देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा है ना, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसलिए हमने इसको N1 को ज़्यादा दिखाया है और N2 को कम दिखाया है। ये क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो होता क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है। इसी कारण यह ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये बात तो थी हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? ऑटो ट्रांसफार्मर की। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें सिर्फ एक सिंगल वाइंडिंग का हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में हम सिंगल वाइंडिंग का यूज करते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करेगी। अब होता क्या है, आप फिगर देखिए, ये प्राइमरी हमने पूरी एक वाइंडिंग ली है, यहाँ पे हमने एक वाइंडिंग ली है, उसको हमने सप्लाई से कनेक्ट किया है, और ये हमने लोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें विभिन्न प्रकार की टेपिंग रहती हैं, हमने क्या किया, एक इसमें बीच में रोटरी स्विच लगा दिया। मतलब कि
हम इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा आसानी से कर पाएँ, ठीक है, इसलिए हमने रोटरी स्विच लगा दिया, ठीक है। अब टेपिंग की जाती है, तो टेपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लिया 220 वोल्ट होगा, 200 वोल्ट होगा, 180 होगा, 160 होगा, 140 होगा, 120 होगा, 100 होगा, ऐसे ही धीरे धीरे 20 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं रोटरी स्विच की सहायता से, ओके। अब ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। जैसे कि हमने पहले के पार्टों में पढ़ा था, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता था, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता था, लेकिन ये स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सप्लाई हमें मिल रही है, ठीक है, इसमें हमें डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है, इसलिए, ठीक है। अब क्या है, इसमें यह वोल्टेज को कम ज़्यादा बड़ी आसानी से कर सकता है, यह वोल्टेज को कम या ज़्यादा बड़ी आसानी से कर सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, अब इसके हम एडवांटेज की बात करें तो भैया एडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें सिंगल वाइंडिंग का हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखिए कॉपर की बचत होगी या नहीं होगी। हम वहाँ 2 वाइंडिंग का यूज करते थे तो हमारा कॉपर ज़्यादा खर्च होता था, ठीक है। हम यहाँ पे एक सिंगल वाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो हमारा कॉपर कम खर्च होगा, और कॉपर कम खर्च होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर का साइज भी कम होगा, ठीक है। जब सिंगल वाइंडिंग का यूज कर रहे हैं तो हमारे ट्रांसफार्मर का साइज भी बहुत छोटा होगा, है ना, ट्रांसफार्मर का साइज भी छोटा होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, जब कॉपर हम कम यूज कर रहे हैं तो ये सस्ता भी होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, सस्ता भी होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें फ्लक्स का लीकेज तो होता नहीं है भाई। हमने जो अभी तक ट्रांसफार्मर पढ़े थे उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती थी, ठीक है। अभी तक हमने जो ट्रांसफार्मर पढ़े थे उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती थी, तो उसमें क्या करता था, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होता था, प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाता था, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होता था, ठीक है। तो उसकी इफिशिएंसी थोड़ी सी घट जाती थी, मतलब 97 के आसपास आ जाती थी। अब इसमें क्या है, इसमें फ्लक्स लीकेज नहीं होता है, इसमें फ्लक्स बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता है, और जब फ्लक्स लीकेज नहीं होगा तो इसकी इफिशिएंसी कैसी होगी, हाई होगी। इफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, ठीक है, इसकी दक्षता हाई होगी। और ये क्या करेगा, अगर हाई वोल्टेज है तो उसको कम करेगा, और कम वोल्टेज है तो उसको ज़्यादा भी कर देगा बड़ी आसानी से, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हम देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, लीकेज कम होता है। भाई लीकेज कम होता है तभी तो हमारी इफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है, लीकेज कम होता है तभी तो हमारी इफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है, इसी कारण ऑटो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में हम किस प्रकार की वाइंडिंग का यूज करते हैं, तो हम एक सिंगल वाइंडिंग का यूज करते हैं जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है, ठीक है। और यह स्वप्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, और इसमें कॉपर की बचत होती है, इसलिए सस्ता होता है और साइज में छोटा होता है, इसकी इफिशिएंसी हाई होती है, हाई वोल्टेज रेगुलेशन कर लेता है आसानी से, लीकेज कम होता है, इसीलिए इसकी इफिशिएंसी हाई होगी, ओके। यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब हम बात करते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। भाई हमने कोई ट्रांसफार्मर बनाया तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो हम वोल्टेज स्टेबलाइज़र में इसका यूज करेंगे, ठीक है। अपने घरों में आपने देखा होगा फ्रिज का स्टेबलाइज़र होता है, टीवी का स्टेबलाइज़र होता है, तो हम वहाँ पे इन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। हम इंडक्शन मोटर में भी ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से ही हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बूस्टर के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बूस्टर मतलब वोल्टेज बढ़ाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो अब बात ये बात होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं, तो वोल्टेज स्टेबलाइज़र में भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, इंडक्शन मोटर में ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, किसके लिए करेंगे, स्टार्टर के रूप में करेंगे, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के रूप में करेंगे, ठीक है। बूस्टर के रूप में करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाने के रूप में करेंगे, ठीक है। बूस्टर, किसी चीज़ को बूस्ट करना है ना, बूस्ट करने का मतलब क्या है, बढ़ाना, ठीक है। तो वही चीज़ है, वोल्टेज को बढ़ाने में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। अब हम आपको एक फार्मूला बताएंगे जो कि आपको के की वैल्यू आसानी से बता देगा, है ना। अब के क्या है, के बराबर E2/E1 और N2/N1 I1/I2, ठीक है। इस चीज़ से आप वोल्टेज
नंबर ऑफ टन्स और करंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।